तो आपने कहा था कि 10:30 को स्कूल लीव करके घर पे आके सेल्फ स्टडी करना क्योंकि मेरा बैकलॉग है। तो हाँ, सर ये स्कूल में इन्फॉर्म किसको करना है? उनको बस ये बोल देना कि आई एम विद टाई अप विद आकाश, सो मेरी क्लास होती है 10:30 से। बस इतना कह देना अगर टाई अप के साथ हो तो। सर मैंने बोला था, लेकिन मतलब जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग वहाँ से अटेंड करते, स्कूल से ही अटेंड करते, और वो लोग दूसरी बैच में मार्च वाली। नहीं, तुम मतलब वहीं से अटेंड करते वो फ्री हो जाते, मतलब ऐसा रहता है। कहाँ जाके अटेंड करते? स्कूल में सर वो कैसे पढ़ लोग सकते हो वो? स्कूल में से एक क्लास ऑनलाइन अटेंड करते हैं और बाकी की क्लास घर पे आके। तो एक बार वैसे ही मतलब एक क्लास उधर से करते, मैं समझा नहीं। 10:30 के बाद तो तुम फ्री हो जाते हो ना वहां से? नहीं सर, 10:30 के बाद हमारा आकाश जब शुरू होता है तब हाँ पहला जो पीरियड होता है उनका वो लोग हाँ। ऑनलाइन अटेंड करते हैं स्कूल में से ही। अच्छा ओके, और फिर 12 बजे चले जाते हैं, ऐसा बोला हाँ गया है क्या? मतलब स्कूल में एक बार तुम पूछ लेना ना। सर, मतलब ऐसा बोला नहीं गया बट स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो मेरा तो उस टाइम पे क्लासेस भी नहीं है, तो मैं अच्छा, मतलब नहीं नहीं, तुम तो बोल स्कूल देना ना में कि क्या मेरे बोल। मेरे को। नहीं, तुम बस बोल देना ना कि मेरी आकाश में सर वो मेरी क्लास है, मुझे आकाश जाना है, बस ऐसा बोल देना। ओके, ओके एक बार बोल देना, फिर वो कुछ बोले कि नहीं तुम नहीं जा सकते हैं तो मुझे बताना, क्योंकि 12th वाले तो निकल ही जाते हैं ना। 12th वालों की तो क्लासेस होती है ना मॉर्निंग में, वो ओके निकल ओके। जाते हैं। ओके, चलो। तो इंचार्ज को बताना है ये बात। हाँ, उनको बोल देना कि हमारा टाइप, अगर तुमने टाइप लेके ही करा है तो टाइप हाँ का तो सर। यही है, और अभी ऑफलाइन सब खुल गया है तो तुम जा सकते हो। ओके ओके। ठीक है, सर चल। थैंक यू सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर बोलो मैंने जल्दी। आपको आप जो सेशन लेने वाले हो ना, वो ये 6:45 का, मैंने उसको उसकी क्वेरीज भेजी है व्हाट्सएप में, बट आपने वो ओके, देखी नहीं है शायद से। हाँ अभी देख लूंगा तो भूल जाऊंगा ना बेटा। हम्म। इसलिए मुझे लगा कि फिर आपको एट एट अरे राम, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। हजारों क्वेरीज में हजारों चीजें याद तो नहीं रख सकता टीचर, तो तुम्हें ऐसा लगे तो चैट बॉक्स में तब लिख देना। यस ठीक है, चलो अब पढ़ ले थोड़ा। यस। ओके, तो लेक्चर नंबर 19, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, चलो। तो हमने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी शायद आखिरी में। मैं एक बार ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ता हूं, 5 मिनट में ब्रीफ हो जाएगा। हमने पढ़ा था y इक्वल टू लॉग एक्स बेस में a। इसमें हमने पढ़ा था कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बेस 1 नहीं हो सकता है। पढ़ा था कि नहीं? यस और नो? सर यस सर। यस सर। सर लेक्चर 20 होगा। लेक्चर 20 है क्या ये? यस सर। यस सर। ओके ओके, सॉरी सॉरी, 20 कर दो, मतलब मैं कर दूंगा उसको। चलो ठीक है। और ये 1 से इंफिनिटी, इतने सारे लेक्चर हो गए मैं भूल ही जाता हूँ। 0 to 1, 1 से इंफिनिटी, ये बेस होता है 1 पे, ओपन इंटरवल आएगा, 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया अपना डोमेन। क्या हो गया ये अपना डोमेन? तो मैं अब अपन आते हैं रेंज पे। मैंने यहाँ पे रेंज बताई थी, R होता है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने, ये पहला, ये दूसरा। पता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कभी ऐसा लिख दे log ऑफ fx और बेस में दे दे gx, मतलब x के बजाय कोई फंक्शन ही दे दे, तो क्या करोगे डोमेन के लिए? क्या करोगे? fx को क्या करोगे? ग्रेटर देन 0। gx को क्या करोगे? ग्रेटर देन 0। और gx को क्या करोगे? नॉट इक्वल टू 1। तो फिर बेबी कर्व आता है ना सबको। अब तो बैकलॉग भी हो गया है, अब तो सबका सब कुछ हो गया, तो इसको वेवी कर्व के थ्रू फिर x का इंटरवल निकाल लेना। ये हम क्वेश्चंस करेंगे आज। ये हो गया थर्ड पॉइंट, मतलब इसी को थर्ड ले लेते चलो। चौथा पॉइंट थी अपनी प्रॉपर्टीज थी। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी याद है, log x प्लस log y log ऑफ x प्लस y, और सॉरी x इंटू y एक्स वाई। तो बेस क्या होना चाहिए? सेम। और इनपुट्स क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0, और बेस का भी 1 हो सकती है क्या? नहीं, और ग्रेटर देन। नो सर। नो सर।
फटाफट मुझे बताते जाओ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? log x minus log y is equal to log x by y sir log divide x by ये हो गया। अब वो वाली नहीं लिख रहा हूं, बहुत सारे x1 x2 आ जाए तो सब मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, याद है ना वो तो? हाँ। वो तो पहले से ही बनी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने एक और देखी थी कि अगर पावर में चले जाता है तो m log x हो जाता है। हाँ ये हो गया। हाँ सर फिर इसमें भी दो केस बताए थे, जैसे एक्स क्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्स स्क्वायर होता है तो मॉड एक्स आता है, याद है ना? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर दे दे तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है। एक्स होता है कि मॉड एक्स? मॉड एक्स होता है, mod x क्योंकि वो दोनों का, क्योंकि इसमें हम एक्स को नेगेटिव भी रख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो इधर भी हम रख सकते हैं। फिर अगर सिंपल एक्स रखोगे तो नहीं रख पाते, तो दोनों बराबर नहीं बोलते हैं। इस टाइप का भी याद रखना, वरना तो इन जनरल पावर नीचे आ जाती है। तो यही अगर बेस की पावर होती है तो क्या होता है? बेस की पावर होती है तो डिवीजन में जाता है, 1 by n log of a ये हो जाएगा। ये हमारी थर्ड और फोर्थ n by n प्रॉपर्टी। log of किसी को कोई भी डाउट याद हो गई? क्योंकि आज क्वेश्चन करेंगे हम, इसलिए रिकॉल Yes. करवा रहा हूं मैं सब। आज सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं फिर इसके बाद। और ये अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलो, और प्रॉपर्टी भी थी कुछ, बेस चेंज प्रॉपर्टी, log x अपॉन में log y, बेस दोनों में कुछ और कर दो, इसको क्या कहते थे? बेस चेंज प्रॉपर्टी। और एक और चीज पॉइंट ये था कि सब डिफाइंड डोमेन में बात कर रहे हैं, हर प्रॉपर्टी डोमेन में ही वैलिड है। ओके, चलो सिक्स्थ पे आते हैं अब अपन। log x बेस में y, 1 अपॉन log y बेस में x, यस और नो? ये हो Yes. गया yes sir. सेवेंथ प्रॉपर्टी। और बताओ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है जो हमने पढ़ी थी कल, जो अभी तक ली नहीं a है? raised to log base b x, तो उसका हो बिल्कुल, जाएगा अगर x ऐसे log देते b raised to a। तो ये और ये इंटरचेंजेबल है, जो मैंने ब्लू में, लाइट ब्लू में बताया। यहाँ a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, a और x इंटरचेंज होता है। एनी डाउट इन दिस प्रॉपर्टी? No sir। ये हो No गया। sir No sir. 1 2 3 4 5 6 7। क्या इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी बताई थी क्या? Yes sir. Log x base x equals to 1. सर a raised to log x base a को हम लिख सकते हैं x, क्योंकि वो 1 हो raised to जाएगा। 1। ठीक है, बिल्कुल सही। वो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज थी कि log x बेस में x क्या होता है? 1 होता है, पर x 1 नहीं हो सकता है इस केस में। और log 1 कोई भी डिफाइंड बेस a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 में log 1 हमेशा क्या होता है? log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। Zero। ये पढ़ा था कि नहीं, जरा बताओ। Yes हाँ sir। पढ़ा था। Yes Yes sir sir. yes तो ये भी अपन ने ऐसा प्रॉपर्टी चलो लिख लेते हैं। इसके बाद और कोई? सर उसके बाद था a raised to log a x हाँ बिल्कुल सही, हाँ, बेस is में equal a। to x। तो अब मैं इसको ऐसा, इसको हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। बिल्कुल। प्रूफ क्या है? वो अभी ऊपर प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? 7th, बाय 7th प्रॉपर्टी। इंटरचेंज करो 7th एंड 8th प्रॉपर्टी। बोलो, यही लगी थी ना प्रूविंग के लिए? ये दोनों इंटरचेंज होगा तो log a बेस में a 1 होता है, सेम होता है, तो फिर x ही बचा सिर्फ। ये हो गई हमारी 10 प्रॉपर्टीज। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। No। ठीक है, चलो ये हमारी 10 प्रॉपर्टीज हो गई। क्या हम आगे बढ़े अब? सर एथ वाली प्रॉपर्टी रिपीट कर दो ना एक बार। बेटा सेम अगर है, जैसे कि ऐसा log 2 बेस में 2 कितना होता है? 1। log 3 बेस में 3 कितना होता है? 1। ऐसा हमें सिर्फ यही दो वैल्यू पता है। वी नो इन मैथ्स, बाकी सबके लिए तो लॉग टेबल लगनी पड़ती है, लॉग टेबल अलग से आती है, वो केमिस्ट्री में यूज होता है, मैथ्स में यूज नहीं होता है। मैथ्स में तो बस डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज होगी। इन मैथ्स वी नो ओनली दिस टू वैल्यूज, ओनली दीज टू वैल्यूज। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो कैसे भी करके 8th और 9th के फॉर्म में बदलो, अगर वैल्यू पूछ रहे हैं तो। समझ आता है ये पॉइंट? क्योंकि मुझे यही दो वैल्यू पता है लॉग में। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो। 9th वाला फिर से एक बार करा दो ना, मैं नेटवर्क में नहीं था। बेटा log 1 होता है 0, मतलब log 1 बेस में 2 दे दिया
0, log 1 बेस में 3 दे दिया 0, log 1 बेस में हाफ दे दिया, हाफ भी हो सकता है ना बेस, देखो ग्रेटर देन 0 नॉट Yes, इक्वल टू 1, ये भी 0 होगा, ये सब 0 होगा, log 1 0 होगा, okay, okay. ठीक है। चलो ये सब हो गया। इन सब प्रॉपर्टीज में किसी को कोई दिक्कत अभी तक जितना भी मैंने बताया जवाब दो। No, ये sir. हमारा रिकॉल हो गया। तो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम आते हैं ग्राफ पे, क्योंकि हमने ग्राफ देखा ही नहीं था कल, हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है पर वो अपन पहले ग्राफ देख ले फिर देखेंगे, कंटिन्यूड हो जाएगा। तो हमें बनाना है ग्राफ किसका, इसका बनाना है, किसका, log x बेस में a का। हमें इसका ग्राफ बनाना है, किस टाइप का ये दिखता है। उसके लिए हम दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 टाइप का ग्राफ कब बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। टाइप 1 पहला टाइप का ग्राफ कब बनता है, उसकी कंडीशन है a शुड बी ग्रेटर देन 1। क्या बोला मैंने, बोलो। A should A be greater should be than 1. greater than मतलब 1. जब कभी भी log x का बेस 1 से बड़ा, क्यों सर 1 से बड़ा ही तो होता है, नहीं फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना बेटा, ये देखो इधर 0 to 1 के बीच में भी लाइक में भी हो सकता है। तो अभी मैं कौन सा केस ले रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए, जब बेस क्या है, ग्रेटर देन 1। जैसे कि देखो एग्जांपल देता हूं, तुमने शायद पढ़ा भी होगा बेस 10, गुजरात बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा बेस 10 वाला, बेस 3, बेस 2, बेस ई, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल Natural log. लॉग, बेस ई। सर ई क्या होता है, वो ई शायद पहले भी बताया था, 2.718 एक्सपोनेंशियल यूलर कांस्टेंट बोलते हैं इसको। यूलर जैसे पाई होता है ना, पाई 3.14, वैसे ही यूलर कांस्टेंट भी होता है 2.718। ये याद रख लेना, याद कर लोगे सभी। और इसका एक और Yes, सिंबल sir. भी होता है एल, क्योंकि नेचुरल बोलते हैं ना इसलिए इसको ऐसा भी लिखते हैं। क्या लिखा मैंने, एल और एक एन और एक्स, ठीक है। इसका एक और अनदर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत 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 याद रखना ये दोनों पॉइंट, समझ जाओगे ना। ई क्या होता है और इसको ऐसा भी लिखते हैं। तो कभी भी एल एन एक्स दिखे तो डर मत जाना, वो log x बेस में ई की बात कर रहे हैं, और ई क्या है, 1 से बड़ा एक नंबर, एक कांस्टेंट है 2.718। याद रख लोगे, जवाब दो सभी बच्चे। हेलो। Yes. Yes. चलो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ भी जैसे मान लो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन ही नहीं करा है, कुछ भी मेंशन नहीं करा है यहाँ पे, नथिंग। तो क्या अज्यूम करना है इसको मैथ्स में, इन मैथ्स अज्यूम a इक्वल्स टू क्या मान लो, e मान लो। नहीं, मैथ्स में अपन जनरली e लेते हैं, 10 में जनरली क्या ले लेते हैं, e ले लेते हैं। केमिस्ट्री में जनरली इसको क्या अज्यूम कर लेते थे, 10 मान लेते थे। कोई कोई किताब वाले इसको ये भी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। पर तुम एग्जाम में मत रखना, एग्जाम में बेस ई को वो ऐसा लिखेंगे, वरना तो वो बेस डिफाइंड ही करेंगे। पर मान लो कभी कुछ पढ़ते समय तुम्हें बेस नहीं दिखाई दी, तो हम क्या मानेंगे मैथ्स में, ए को ई मान लेंगे, ठीक है। कभी मान लो कभी प्रिंट नहीं है तो एक मिनट होल्ड। चलो तो अब अपन करते हैं ग्राफ। कौन सा केस लिया है बताओ, केस क्या लिया वापस से बोलो सब। A Greater greater than? than 1. हाँ सर, मैं ऐसा आपको कॉल बनता करता है। हूँ थोड़ी देर में। ओ सॉरी, थोड़ा अच्छे से नहीं बना। हाँ हेलो। ऐसा कैसा होता है ग्राफ बोलो, हमारी ऐसा, वॉइस। ठीक है। हाँ। ऐसा जाते जा रहा है। देखो इसकी रेंज कितनी ग्राफ में, देखो ये मेरे एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स मतलब क्या देता है, एक्स मुझे डोमेन देता है, और y क्या देता है मुझे, y एक्सिस पे जो वैल्यूज निकलती है वो रेंज देता है। तो देखो x पे वैल्यूज कौन सी है, 0 से बड़े में वैलिड हो रही है ना, x ग्रेटर देन 0। तुम देख सकते हो 0 से बड़े में वैल्यू डिफाइंड है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। और रेंज बताओ, रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी। देखो ना बिल्कुल पाताल लोग, एकदम नीचे से ग्राफ शुरू हो रहा है और सीधे ऊपर तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो सभी वैल्यूज मिलेगी मुझे नंबर लाइन की। ये हो गया। ये पता है कितना होता है, लॉग कब 0 होता है, बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर। लॉग कब 0 होता है, 1. 1
वेरी गुड। तो ये वैल्यू 1 है। किसी को कोई भी डाउट ग्राफ में? नो सर। तो ये हम ग्राफ कुछ भी मतलब- रखे उसके ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, वैल्यूज तो अलग अलग आएगी ना बेटा, कोई एक ऐसा जा रहा है कोई ऐसा, पर शेप ऐसे ही मिलेगा हर बेस पे। ठीक है, शेप ऐसा ही मिलेगा। अब जैसे 2 बनाने हैं, जैसे मान लो, देखो मैं बता देता हूँ। अब ऐसा भी बन सकता है ग्राफ, ये दोनों बेस ग्रेटर देन 1 का ही बता रहा हूं मैं, और एक ऐसा भी बन सकता है ग्राफ। ये दोनों ग्राफ, ये 2 ग्राफ है अलग अलग बेस पे। ठीक है, किसमें? अलग अलग बेस पर है ये। पर कौन सा बड़ा छोटा ग्राफ होगा वो अपन अभी डिसाइड कर लेंगे, भी रुक जाओ थोड़ी सी देर, वो बाद में देखेंगे कंपैरिजन। पर बेस ग्रेटर देन 1 वाले का ग्राफ ऐसा ही कुछ दिखेगा। इतना समझ आता है? बेस ग्रेटर देन, मतलब इन सबके ग्राफ किस टाइप के दिखेंगे, किस टाइप के, किस शेप के, ऐसे दिखेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं ग्राफ की, ग्राफ को देख के बोलो। ऐसा बोल सकते हैं कि log x बेस में a, अगर a 1 से बड़ा है तो ये एक मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ ग्राफ। मतलब इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, या इनपुट घटाओगे तो आउटपुट भी घटेगा। नो चेंज इन द साइन, नो चेंज इन द साइन। या आउटपुट बढ़ा हुआ दिख रहा है तो इनपुट भी बड़ा होना चाहिए ना, ये होता है। तुम देखो, तुमने 2 वैल्यूज ली, एक x1 ये लिया, x2 इधर लिया। x2 बड़ा है ना x1 से, x2 बड़ा है ना x1 से, यस सर। तो उसकी वैल्यू भी बड़ी आई ना। ये log x2 है, ये log x1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझ में आया? इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। ये पहली प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम यूज करेंगे इसको आगे जाके। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो ग्राफ में दिख रही है, बेस ग्रेटर देन 1 पे। log 1 तो 0 है, ये हमें पता ही है पहले से ही, वो तो बेस कोई सी भी दे दे डिफाइंड 0 ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो दिख रहा है ग्राफ में, हम 0 तो नहीं रख सकते ना, a ग्रेटर देन 1 है याद रखना, पर 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो रखना शुरू कर सकते ना अपन। अरे 0 नहीं रख सकते, पर 0 से जस्ट आगे वाली वैल्यू तो रख सकते हैं ना। तो उस पे वैल्यू कितनी दिख रही है ग्राफ की? माइनस इन्फिनिटी बोल सकता हूं मैं, टेंड, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे टेंड हो रहा होगा, उस पे पहुंच रहा होगा। यस और नो? 0 नहीं रख सकता, पर 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच रही है ना। देख लो एक बार, देख लो ग्राफ में, पाताल लोक, एकदम पाताल लोक। यस सर। सबसे नीचे चले जाओ। सर तो इसमें मतलब x इक्वल्स टू 0 होगा। नहीं नहीं, 0 प्लस रख रहे बेटा, 0 नहीं रख सकते, डोमेन में ही नहीं है। x ग्रेटर देन 0 होता है ना डोमेन बेटा, तो हाँ जस्ट सर। बड़ा रख रहा हूं मैं, जस्ट बड़ा। 0 पे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, 0 से जस्ट बड़े पे वैल्यू क्या पहुंच रही है? माइनस इन्फिनिटी दिख रही है, दिख रही है ना। ऐसे ही मुझे बताओ, इन्फिनिटी रख नहीं सकता हूं, पर अगर वैल्यू इनपुट इन्फिनिटी पे पहुंच गया, इनपुट, तो आउटपुट भी किस पे पहुंचेगा? इन्फिनिटी पे। बढ़ता जा रहा है ना ग्राफ, इंफिनिटी पे। और ये तुम्हें यहाँ दिखा भी रहा है। क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन की यही प्रॉपर्टी होती है ना? देखो रेंज भी मिल गई, रेंज कितनी हो गई? देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये भी समझ में आ गया, क्योंकि सबसे छोटे पे माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़े पे इन्फिनिटी। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सबसे छोटी वैल्यू पे सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़े पे सबसे बड़ी वैल्यू। यही तो होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये भी एक आइडिया लग रहा है जो ग्राफ में दिख रहा है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? सर वो जो नीचे जाएगा तो फिर वो ये मींस y एक्सिस से पैरेलल ही जाएगा या फिर थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, वो भी बता रहा हूँ। ये जो कभी टच नहीं करेगा इसको, पता है यहाँ पे जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस, इस y एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। सर ये एसिम्पटोट क्या होता है सर? एसिम्पटोट का मतलब है लाइन, जिस लाइन को अपन बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट वर्ड पढ़ा था ना पहले, 11th 10th में पढ़ा होगा। एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके ये कर्व, ये जो कर्व जा रहा है ना लॉक का, ये इसको टच करेगा। मतलब रियल पॉइंट पे टच करेगा क्या? नहीं, ये बहुत क्लोज आते जा रहा है, ये पैरेलल नहीं है, और क्लोज टच भी कभी नहीं करेगा, और ये बहुत पास आता जाएगा, आता जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि कहां जाके टच करेगा, कहां जाके टच करेगा कर्व उस लाइन को? इन्फिनिटी पे जाके। उसको कहते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं, नाम क्या दिया गया है? एसिम्पटोट। तो सर ये वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है भाई?
अरे अगर लाइन वर्टिकल है तो वर्टिकल, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल। ये आगे कर्व आएगा एक्सपोनेंशियल, ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, आगे बढ़ाऊंगा मैं। एक्सपोनेंशियली जो कर्व बढ़ता है ना वैसा, तो ये कर्व ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। तो अपन बोल सकते हैं ना इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, पास आते जा रहा है ये बहुत, पर टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम फिर? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो सर कोई ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी होती है क्या? आपने हॉरिजॉन्टल बोला, वर्टिकल बोला, हाँ जी, एक और होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अब वो सब बेटा अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे ऐसे कोई ग्राफ होते हैं, ऐसे कोई जा रहे हैं, वो इस लाइन के करीब जा रहा है वो ग्राफ, ऐसा अपन देखेंगे बाद में, ऑब्लिक एसिम्प्टोट एंड ऑल सब बाद में देखेंगे। अभी बस समझ गए ना इतना सब तुम? एसिम्प्टोट का मतलब अब तुम्हें रीजन मिल गया ना हर्ष कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पैरेलल नहीं है, उसके करीब पहुंच रहा है पर कभी टच नहीं करेगा। करीब तो जा रहा है पर कभी टच करेगा क्या? नहीं करेगा। पैरेलल नहीं, पैरेलल में तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है दो के बीच में, ये तो कर्व है। कर्व कैसे पैरेलल हो सकता है एक लाइन से? दो लाइन होती है ना पैरेलल, तो ऐसा है, ठीक है। पर यानी ये कर्व कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा? नहीं, अपन बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, रियल वैल्यू पे कभी टच नहीं करेगा, पर ऐसा बोल देते कि इन्फिनिटी, ऐसा बोल देते कि इन्फिनिटी पे जाके शायद टच करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज आ रहा है ना बेटा, ये उसके बहुत क्लोज आ रहा है। हाँ, ऐसा बस बोल देते, एक थ्योरी है जो हम याद रख सकते हैं। ये चारों पॉइंट्स फील हो पाए? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए मैंने, देखो क्या होता है, किसका क्या मीनिंग है, इसको हम यूज करेंगे जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, तब यही प्रॉपर्टी से क्रैक होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं भाई। और ये सब में मैंने क्या माना है? ए को क्या माना है? बेस को क्या माना है? 1 से बड़ा, मतलब हाँ, मतलब बेस ई दे दे तो भी ऐसे ही कुछ होंगे ना प्रॉपर्टीज, बेस 10 दे दे तो भी ऐसी होगी ना प्रॉपर्टीज। जवाब दो। चलो, तो ये हमने देखा, और तो कुछ इसमें खास तो है नहीं 0 से 1 के बीच में नहीं माना है बेटा। क्या? वो अरे उल्टा हो जाएगा, वो आएंगे अपन बेस 0 से 1 के बीच में। एक चीज और इसमें दिख रही, पता है log x की वैल्यू कब नेगेटिव होती है? कोई बता सकता है किस इनपुट में? बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है, पता है? जब ए नहीं, जब भी मेरा इनपुट 0 से 1 के बीच में होगा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सोच के बताओ। ये देखो ये देखो 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 देखो, ये मेरा x है, 0 से 1 के बीच में log क्या है? नेगेटिव है। तो log x कब पॉजिटिव होता है? log x कब पॉजिटिव होगा बताओ? ग्रेटर देन 1 होगा जब x मेरा 1 से बड़ा होगा, और बेस तो मैंने 1 से बड़ा ही रखा है, बेस तो मेरा 1 से ही बड़ा है, उसी में बात कर रहे हैं सभी। ये भी प्रेडिक्ट हो रहा है ना प्रॉपर्टी वाइज देखा जाए, मतलब ग्राफ वाइज देख लो। हाँ, और तो कुछ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। ये इसको अपन ऐसा भी बोल सकते, देखो अगर x1 बड़ा है x2 से, तो log x1 भी बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि इंक्रीजिंग है। हाँ, ये देख लो यहाँ पे, ये ग्राफ में अभी तो देखा, अरे यहाँ पे x2 x1 ऐसा दिया हुआ है, दिख रहा है ना ऐसा? देखो x2 बड़ा है तो log x2 भी बड़ा है। चलो ये हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट ग्राफ, किस पे बोलो? जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा। अब क्या हो जाएगा? तो अब सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। मतलब जब भी तुम्हें बोला जाए ग्राफ लॉग का इंक्रीज है कि डिक्रीज, तुम्हें किस पे नजर जानी चाहिए? सीधे आंखें किस पे जानी चाहिए? एकदम ए पे, ए पे। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रैक्शनल। कोई कोई बच्चे ना ए को 0 से 1 लिखता ना तो समझते नहीं है वो, और फ्रैक्शनल, अच्छा हाँ फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल बेटा फ्रैक्शनल ही है उसके बीच में, ठीक है। और log 1 तो होता ही नहीं है, मतलब बेस 1 हो सकता है क्या? नहीं, बेस कभी 1 नहीं होता है, और बेस कभी 0 भी नहीं होता है, ग्रेटर देन होता है। अब इसमें ग्राफ पता है कितना बनता है? एक चीज तो तुम्हें अभी भी तय है, बताओ क्या? log 1 तो अभी भी 0 होता है ना, डिफाइंड बेस पे बोला ही था, तो ग्राफ जाएगा तो इसी से ही। पर अब कैसा हो जाएगा ग्राफ? ऐसा। समझ आया? मैं एक और चीज, पॉजिटिव y एक्सिस पे इंफिनिटी पे जाके करेगा, ऐसा ना? हाँ, ये भी अभी भी वर्टिकल एसिम्प्टोट है, अभी वीटी बोले तो वर्टिकल एसिम्प्टोट। एक चीज और बोल रहा हूँ बेटा, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, लॉग तीनों सब्जेक्ट में काम आने वाला है। लॉग की प्रॉपर्टीज 11 12 दोनों साल काम आएगी, लॉग पे बेस्ड क्वेश्चंस दोनों साल काम आएंगे, तीनों सब्जेक्ट में काम आएंगे। तो जो बच्चा सीरियसली अच्छे से सुन रहा है तो बेटा लॉग को सीरियसली लेना,
वरना तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा लॉग, केमिस्ट्री में भी काम आता है लॉग, सब में काम आता है, ठीक है। और यहाँ तक कि 12th में भी मैथ्स में काम आएगा, यहाँ तक कि आगे के टॉपिक्स में भी काम आएगा। तो इसको सीरियसली लेना लॉग को, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब बताओ प्रॉपर्टीज, पहली क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग, मतलब इनपुट बड़ा होगा तो आउटपुट छोटा छोटा हो जाएगा। और ये याद रखना है डोमेन तो अभी भी क्या है? ग्रेटर देन 0। और ए मेरा 0 से 1 के बीच में है। सर इसमें कैसा दिखेगा? सुनो जरा ध्यान से। मान लो मैंने बेस दे दिया 1/2, हुआ ना फ्रैक्शनल बेस? सर अगर मैंने ऐसा दे दिया 1/e, सर मैंने लिख दिया 0.2। हाँ सर अगर मैं ऐसा लिख दूं बेस की पावर में -1, अरे तो बेटा वही है ना 1/e होता है बेटा वो। 1/e मतलब 1/2.73, ठीक है। तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, माइनस पावर में -1 करके भी लिख सकते हैं भाई। ये मत सोचना कि सर ये क्या है, 2⁻⁻1 को भी 1/2 बोलते हैं। ओके, कोई डाउट? समझ में आ गया बेस कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। हाँ सर अब ऐसा क्यों बना ग्राफ? कोई लॉजिक है आपके पास? हाँ मेरे पास है। बताओ क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, 2⁻⁻1, जादू देखना, जादू दिखा रहा हूं तुम्हें। लिख सकते हैं ऐसा? 2 की पावर में -1 1/2 तो होता है। तो मैंने शायद बताया था ना, बेस की पावर बाहर डिवीजन में जाती है, मतलब वही 1/-1 मतलब माइनस। तो कुछ समझ में आया क्या हुआ? पूरे ग्राफ के आगे क्या लग गया? नेगेटिव माइनस। तो माइनस का मतलब क्या है? जब लॉग पॉजिटिव हो रहा था पहले, अब देखो ना, अब बेस क्या हो गई है? अब बेस क्या हो गई है? ग्रेटर देन 1 हो गई है। तो जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो मतलब जब लॉग पॉजिटिव होगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जानी थी, और जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जानी थी। अब समझ में आ गया ग्राफ से उल्टा क्यों बना पूरा? फ्रैक्शनल बेस में प्रॉपर्टी लगी है बस, और कुछ नहीं। सब में ऐसे ही हो रहा है। 1/e को अपन e⁻1 लिख सकते हैं। -1 बाहर डिवीजन में जाएगा मतलब माइनस बाहर जा रहा है। सब चलो ये हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? ये हो गया डिक्रीज। नो सर। ठीक है, दूसरा। सर हाँ बेटा। सर डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन साइन नहीं आएगा? बेटा इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा होगा ना। ओके सर। तो अगर इनपुट बड़ा है तो आउटपुट छोटा होता है। डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है घटना। तुम गाड़ी चला रहे हो, धीरे धीरे रिटार्ड कर रहे हो, स्लो करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैल्यू, वो स्पीड बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तभी तो बोलते थे रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, शायद तुमने 10th में पढ़ा हो, नेगेटिव हो जाता है। यस सर। चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल बढ़ा है वैसा, और टाइम तो बढ़ते जा रहा है। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, एक्स बढ़ाओगे पर वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। अब इसमें भी तुम्हें कुछ चीजें दिख रही है। 0 तो नहीं, याद रखना बेस 0 से 1 के बीच में, बार बार नहीं बोलूंगा। अगर मैं 0 तो नहीं रख सकता, पर 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो क्या वैल्यू इंफिनिटी पे टेंड कर रही है? बहुत बड़ी। हाँ सर। और इंफिनिटी रख दो तो माइनस इंफिनिटी पे टेंड कर रही है, सबसे छोटी वैल्यू। और दिख भी रहा है, देखो इससे डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाता है? जस्ट उल्टा हो जाता है ना। x मेरा 0 से इंफिनिटी है, देखो। तो log 0 और log इंफिनिटी कितना होगा? रेंज आ रहे हैं, log 0 होगा माइनस इंफिनिटी, log इंफिनिटी होगा log 0 होगा प्लस इंफिनिटी, log इंफिनिटी होगा माइनस इंफिनिटी। डिक्रीजिंग होगा ना, छोटा बड़ा उल्टा हो जाएगा ना। वैसे भी याद रख सकते हो। या ये दिख रहा है ग्राफ में? ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। किसी को कोई भी डाउट? ये हो गया। कोई और प्रॉपर्टी देखी थी क्या ऊपर? बस यही था। वर्टिकल एसिम्प्टोट तो बता ही दिया, यहाँ पे भी VT है, वो हो गया। अब इसमें लॉग कब पॉजिटिव होता है? 0 से 1 के बीच में। लॉग कब नेगेटिव होता है? 1 से बड़े में। उल्टा हो जाएगा ना सब कुछ। ये हो गया अपना। किसी को भी डाउट लॉग के ग्राफ में? जवाब दो। चलो, तो अब तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि सर ये दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क है क्या?
ये बना दिया। चलो एक और ले लेते हैं, log x बेस में e। तीनों को समझते हैं, एक ही पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो बेस में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 2.7 है, ये 3 और ये 2 है, ऐसी बेस है। तो इन तीनों के ग्राफ एक जैसे ही बनेंगे क्या? हाँ, शेप एक जैसे ही होगा, पर लाइन सब कर्व अलग अलग होंगे। बताता हूँ कैसे होंगे, ध्यान से सुनो। सब 1 पे तो 0 ही होंगे ना, सभी 1 पे 0 होंगे ना। ठीक है, अब देखो मैं जादू बताता हूँ, जादू सुनना। ठीक है, क्या मैं पहले वाले को ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं दूसरे वाले को ऐसा लिख सकता हूँ? बेस चेंज प्रॉपर्टी। हाँ सर। क्या तीसरे वाले को मैं ऐसा लिख अरे वो तो वही है वो तो यही अपॉन में 1 है। बोलो, ये समझ आता है जो लिखा मैंने? अब ई तो कितना होता है बोलो? 2.718। कोई बता सकता है log 2 की वैल्यू क्या रहेगी? log 2 की वैल्यू तो देखो, इधर जाओ इधर जाओ। तुम्हें पता है log e बेस में e 1 होना चाहिए। 1 होता है कि नहीं? log e बेस में e 1 सेम होते हैं दोनों, तो होता है ना, होता है ना। log e बेस में e 1 सेम होता है तो 1 हो जाता है ना, बताया है मैंने बेटा ये होता है। अब देखो इधर, सब में बेस e करने से क्या फायदा हुआ? सबके बेस ग्रेटर देन 1 हो गए। अब ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना, ये तो log 1 0 होता है, इंक्रीजिंग है ना फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। ठीक है, हाँ सर। तो इधर मान लेते 1 के बाद अपन एक वैल्यू ले लेते 2 के बाद एक वैल्यू क्या आएगी? e, और उसके आगे वैल्यू एक 3 आएगी। बोलो ऐसे ही होगा? तो बताओ, log e बेस में e तो कितना होता है? log e बेस में e, अगर log e बेस में e है तो वो तो 1 हो जाएगा। तो पक्का है ना कि 2 पे वैल्यू फ्रैक्शनल होगी? जवाब दो। अरे बढ़ रही है ना वैल्यू, और 3 पे वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से ग्रेटर होगी, होगी कि नहीं? हम बेस e पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो इस पे वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना। और 2 मेरा 1 से बड़ा है, लॉजिक लगाओ लॉजिक। 1 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 0 है, ई पे वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 पे 0 है, तो इस पे 0 to 1 के बीच में होगी वैल्यू, इस पे 1 से ग्रेटर होगी। इतना समझ आता है सबको? हाँ सर। चलो तो अपन आते हैं अब यहाँ पे, यही चीज मैं तुम्हें बता रहा था। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या मैं कुछ लिख रहा हूँ? log 1 तो मेरा क्या होता है? 0 होता है, बेस कोई सा भी दे दे, log 1 तो 0 होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि log 2 मेरा 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, बट log 3 बेस में ही 1 से बड़ा है, लॉजिकली। हाँ सर। चलो, तो इसकी कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लो से 1/2 से, मान ले ऐसा एग्जांपल फ्रैक्शनल वैल्यू, और इसकी वैल्यू कुछ मान लो 1.4 मान लो। चलो इसकी वैल्यू 4 तो नहीं होगी, 1.8 मान लेते हैं इसकी वैल्यू, 1 से बड़ी है ना, 1.8। बोलो ऐसा मान सकते हैं वैल्यू? अब मुझे सोच के बताओ यहाँ पे, अब मुझे सोच के बताओ कौन सा बड़ा छोटा कैसा क्या होगा? सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। चलो मैं तीनों लाइंस बनाता हूं, तुम बताना कौन सा कर्व किसके लिए होगा। दिमाग लगाना, ये लॉजिकल पार्ट चल रहा है। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, और एक ऐसा है। ओ बताओ, तीनों में से कौन सा ग्राफ कौन सा होगा? मेरे पास 3 है, ये 3 है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोलता हूँ। नहीं ये 1 2 3 चलो हटा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, वो नीचे वाला बेस दिक्कत दे देगा फिर। बता कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? लगाओ दिमाग, इजी है, अगर सोचोगे तो रेड easy वाली है। 2 को रिप्रेजेंट ब्लू लाइन 2 को करेगी। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हो? रेड ब्लू वाली लाइन 2 को। सर रेड वाली लाइन 2 को रेड वाली लाइन, रेड वाली लाइन 2 को रिप्रेजेंट, ये वाले को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। सुनो अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैंने x को, सभी में x को e मान लो, सभी में x को क्या मान लो? e मान लो। क्या मान लो? e मान लो। तो पहले की वैल्यू 1/log 2 होगी ना, हाँ। दूसरे की वैल्यू 1/log 3 होगी ना, और तीसरे की वैल्यू तो 1 होगी। ये समझ आता है? हाँ।
अब log 3 1 से बड़ा है तो ये ओवरऑल वैल्यू फ्रैक्शनल होगी ना, 1 अपॉन 1 से बड़ा फ्रैक्शनल होता है, और 1 अपॉन फ्रैक्शनल 1 से बड़ा हो जाएगा ना 1 से ग्रेटर। यस सर। तो सब उल्टा हो गया। अब क्या बोलूंगा मैं, ये ऊपर वाली पता है क्या है, log x बेस में 2, बीच वाला पता है क्या है, बेस में e, ये पता है क्या है, log x बेस में 3। मतलब जिसकी बेस छोटी वो ऊपर, बोलो मेरे साथ, जिसकी बेस छोटी वो ऊपर। और इंक्रीजिंग ही क्यों बनाया, क्योंकि तीनों में बेस ग्रेटर देन 1 है। और इधर क्या हुआ सर, फिर इधर क्यों चेंज कर दिया आपने, इसको क्यों नीचे झुका दिया? अरे बेटा 0 से 1 में वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ना, तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड छोटा तो वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, पता है ये सबको? नेगेटिव में मैग्नीट्यूड छोटा तो वैल्यू बड़ी होती है। अगर x को तुम 0 से 1 के बीच में मान लो हाफ रख देते हो तुम x की जगह, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मैग्नीट्यूड तो छोटा है, पर माइनस के कारण वो ऊपर पहुंच जाएगा, बाकी नीचे पहुंच जाएंगे फिर, इस कारण, इसलिए वो बदल गया उधर, क्योंकि इसमें वैल्यू नेगेटिव है। और सबको पता होगा नेगेटिव में मैग्नीट्यूड छोटा वैल्यू बड़ी, ऐसा। चलो ये बन गए ग्राफ। तो याद रख सकते हो, तुम्हारा जो डाउट था कि सर अलग अलग बेस पे क्या होता है, तो कुछ ऐसा चेंज आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तुमसे पूछ सकते हैं अब ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं क्वेश्चंस तो इस पे। जैसे कि अब तुम इसका जवाब दे सकते हो, log 51, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हो? बेस में बीच में e कर देता हूं, बेस में 3, बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा? 3। अरे यार अभी अरे सर बताया, सॉरी, Sir, 2. 3 छोटा होगा फिर e, 2 फिर वाला 3। होगा ना, अभी बताया। देखो इनपुट क्या है, ये मेरा x है। अब x यहाँ पे तुम देख सकते हो, x कितना लिया मैंने, 51 लिया, तो 51 पे सबसे ऊपर log x ये वाला दिखेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, वैल्यू देखो ना किसकी बड़ी छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल में भी पूछ लेते कभी कभार, किसकी वैल्यू बड़ी है। तो पता चला बेस छोटा तो क्या होता है, वैल्यू बड़ी हो जाती है, ऐसा। पर वही 0 से 1 में जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव बन जाता है, माइनस साइन आ जाती है आगे तो उल्टा हो जाता है ना, ऐसा। अब आगे बढ़े, मेरे ख्याल से तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि अलग अलग बेस में क्या होता होगा। एक नहीं है, सेम नहीं है, तीनों का सेम लाइन तो नहीं खींची ना अपन ने, नहीं, सबसे अलग अलग है। क्या अब आगे बढ़ सकते हैं हम? ये हमारा खत्म हो गया पूरा। मैंने तुम्हें लॉग का प्रॉपर्टीज ग्राफ बहुत डिटेल में पढ़ाया, पता है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दिया है। तो अब अपने पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी आती है, उसको भी पहले वाइंड अप कर ले ताकि थ्योरी पूरी खत्म हो जाए। फिर बस आज और थर्सडे को भी अपन सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ले क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर्टी ये वाली ले लेते प्रॉपर्टीज पहले। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सब देखना ब्लैक बोर्ड पे, मतलब ब्लैक बोर्ड क्या, स्क्रीन पे। ये लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने बोलो, log x बेस में a इक्वल टू y। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, x इज इक्वल टू a raised to y if this then this, और ये एक्सपोनेंशियल बन गया, देखो बदल गया, तो then this। मतलब अगर हमें इसमें से x निकालना है, मतलब एक डाउट ये हो सकता है ना, हाउ टू फाइंड इनपुट इफ आउटपुट इज गिवन, समझ में आया लॉजिक? तो वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, ये प्रॉपर्टी लगा के। जैसे मैंने ये दिया log x बेस में 3 को मैंने दे दिया 5, तो बताओ x कितना होगा, 3 raised to 5, 243 होता है। समझ में आया? आवाज नहीं आ रही। यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था? नहीं सर। चलो ये हो गया, प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? एक और एग्जांपल दूं क्या? आ गई सर। आ गई सबको, पावर में ले जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं ऐसा लिख दूं, लेस देन, अब इनइक्वालिटी आ गई। अब थोड़ा सा बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, इफ मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, तो यहाँ पे केस 2 बनेंगे। कितने केस बनेंगे बोलो? 2।
दो केस बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बेस पे। अगर इफ ए क्या है, ग्रेटर देन 1, क्या है ए ग्रेटर देन 1, तो तुम्हें याद है फंक्शन इंक्रीजिंग होता है बेस ग्रेटर देन 1 में, तो नो चेंज इन साइन होता है ना, जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट, याद है ना, हाँ बताया था मैंने। तो साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, पावर में ले जाओ जैसे इक्वल टू मान के करते थे ऊपर, अभी बताई प्रॉपर्टी नंबर 11 में, ए रेज टू वाई, पहले तो वैसे ही लिख दो। साइन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। नो, तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो मैं साइड में क्या लिख सकता हूं, नो चेंज इन साइन। साइन। बट एक चीज और होनी चाहिए ना, तुम खुद ही लॉजिकली बताओ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं, एक्स को सोच के बताओ एक बार। बिल्कुल होना चाहिए, पता है क्यों? यस सर। एक्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या लॉग के अंदर इनपुट, नहीं 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 नहीं। और अगर तुम किसी वैल्यू से छोटी बोल रहे हो तो बेटा ऐसे छोटी तो -50 भी बोल दूंगा मैं, तो फिर नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये मत भूल जाना। चलो केस 2, अगर ए क्या हो जाए, बड़ा होगा तो 0 से भी तो बड़ा ही होगा ना बेटा यहाँ पे लेस है ना, ए रेस टू वाई, जैसे ये 4 हो गया, वैल्यू 4 आई, तो एक्स 4 से छोटा होगा, बेटा 4 से छोटा तो -3 भी होता है, पर -3 एक्स तो ना रख सकता हूँ, डोमेन, ये कहां से आया, बाय डोमेन। और ये कैसे बोला नो चेंज इन द साइन, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो जाता है ग्रेटर देन 1 में, इंक्रीजिंग, नो चेंज इन द साइन, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा आउटपुट वैसा इनपुट। पर 0 से 1 में क्या होगा आप बताओ, तब पलट जाता है 0 से 1 में, पहले तो वैसे ही लिख लो ए रेस टू वाई, तो पावर, एक तो पावर कर, पर अब क्या हो जाएगा ये लिखने के बाद, लेस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर, लेस है तो क्या हो जाएगा बोलो, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, भूलोगे तो नहीं, नहीं सर। ये हो गया, ठीक है। केस 1 एंड केस 2 दोनों हो गए हमारे, केस 1 भी केस 2 भी। अब इसी में थोड़ा सा और 13 प्रॉपर्टी बिल्कुल मिलती जुलती है, तुम खुद ही बनाओगे, अगर ऐसी साइन लगा दे तो आप लेस की जगह ग्रेटर आ जाए, और इक्वालिटी है तो इक्वालिटी भी आ जाएगी, वो टेंशन मत लो, सभी जगह इक्वालिटी आ जाएगी। चलो आप बताओ, फिर से दो केस बनेंगे ना, केस 1 केस 2, केस 1 ले लेते हैं, ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 में साइन चेंज होगी क्या, नहीं सर, ए रेस टू वाई, तो x तो वैसे लिखो, ए रेस टू वाई वैसे लिख दो, बस ऐसे ही होगा। वो ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं कर रहे हो, अरे बेटा ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये तो हमेशा ही कुछ एक x 4 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा हो गई होगा, मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगा। अब इधर बताओ, ए रेस टू वाई लिख दिया, साइन क्या हो जाएगी, चेंज, पर x लेस देन बोला है, पर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बाय डोमेन, हाँ, x शुड बी ग्रेटर देन 0, 0, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी लगा देंगे। तो जब भी लेस आता है तो ग्रेटर देन 0 याद कर लो, जब भी लेस साइन आता है तो ग्रेटर देन 0, लेस, तो ग्रेटर देन 0 लगाना मत भूलना, रट लो, ये हो गया मेरा मूल मंत्र। देखो किसी को कोई भी डाउट देख लो एक बार, 11 12 13, 11 में क्या बोला मैंने, जब भी इनपुट निकालना पड़े और आउटपुट गिवन है ऐसे धड़ाम से ऊपर ले जाओ, एक ही पावर में जाएगा, जैसे सर कि ये x, इक्वालिटी हाँ और इनइक्वालिटी साथ में कभी नहीं आ सकती इसमें सर। अरे आ जाएगी ना, अरे 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 अरे, ये लो बेटा, वो इक्वालिटी लगा दो। अब चलो कोरोलरी और एग्जाम्पल्स के साथ अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ना, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, अलग अलग टाइप के अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने दिया, तुम ही बताना, ठीक है, तुम ही बताना, हाँ जी बोलो, तो x क्या होगा, x निकालना है मुझे, सबने बताते जाना मुझे, x to बोलो। 43 सर। पहले तो 3⁵ लिख दो और ये लगा दो, बेस हाँ। क्या है, a मेरा 3 है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो साइन चेंज होगी हाँ, क्या, नहीं होगी, नहीं और होगी। इक्वल तो इक्वल जाएगा ही जाएगा, इक्वल तो इक्वल ही है ना, वैसा साइन में कोई चेंज नहीं, पर क्या ये करेक्ट है, नहीं, ग्रेटर देन 0 कौन लगाएगा, x नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो x का इंटरवल हो गया ये 0 से लेके 3⁵, पर इस पे क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा, क्योंकि इक्वालिटी भी है। और दो एग्जांपल और समझ में आ जाएगा तुम्हें, e⁻⁻1, इसको 1/e लिख देता हूँ ना, e⁻⁻1 मतलब क्या होता है,
1/e। 1/e। अब बताओ, यहाँ पे भी इक्वालिटी लगा दी। अब बताओ क्या साइन चेंज होगी? 1/e की पावर में 5। ना अरे होगी सर, 1/e 0 से 1 के बीच में होता है। e मेरा 2.718 होता है। 1/2.78 फ्रैक्शनल होता है यार। हाँ तो साइन विल चेंज और इक्वालिटी आएगी। फिर से लेस है तो ग्रेटर लगाना मत भूलना, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलो एक और क्वेश्चन करें। हाँ सर। बेस Yes, मेरा sir. 0 से 1 के बीच में होगा तो साइन बदलती है, और लेस आएगा तो ग्रेटर देन 0। एक और आखिरी, अब बताओ। अब नहीं होगी साइन चेंज सर, और e की पावर 5 आ जाएगी। 5 और e रेस टू 5 2.78 की पावर में 5 से बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही ना। होगा कि नहीं होगा? बताओ। ऑब्वियसली होगा, इसलिए ग्रेटर में नहीं लगाते। और आखिरी में आंसर ऐसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल e रेस टू 5 से इंफिनिटी। इंफिनिटी हमेशा ओपन में आता है। ये किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? ये हो गया, ठीक है। 1 2 3। सर? हाँ बेटा बोलो। सर इसमें वो 0 वाला नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन 0? बेटा मैंने वही बोला ना, e रेस टू 5 तो एक वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 2 रेस टू 5 32 40 50 समथिंग आएगा। अगर x 40 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा ना? बोलो बोलो। होगा सर। पर अगर मैं ऐसा बोलता हूं जब x 40 से कम है, तो 40 से कम है तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए वहां लगाता हूं। लेस में लगता है बेटा, तभी तो ये पॉइंट बोला। एक और एग्जांपल दूं क्या? चलो e के बजाय तुम्हारी नॉन वैल्यू के अकॉर्डिंग कर लेता हूं, ठीक है। log x बेस में e ग्रेटर देन 0। चलो अब बताओ, तो x क्या होगा? ग्रेटर देन e रेस टू 0, तो ग्रेटर देन 1। बोलो, ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 होगा ही ना। अब इसको डाउट था, क्लियर हो गया? पर अगर ऐसा लिखता हूं लेस देन 0, इक्वालिटी लगा दो। चलो यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ भी इक्वालिटी आ जाएगी, तो यहाँ भी इक्वालिटी आ जाएगी। अब बताओ, e रेस टू 0 ये हो गया, तो साइन तो चेंज होगी नहीं कि e मेरा ग्रेटर देन 1 होता है। ये तो हो, पर e लेस देन मतलब ये हो गया 1। x 1 या 1 से छोटा है तो इसका मतलब है कि मैं x को -1000 भी रख सकता हूँ। नहीं बेटा, इनपुट कान भी नेगेटिव, इनपुट तो 0 से बड़ा ही होता है हमेशा। ये तो हमने डोमेन पढ़ा हुआ है। सर y आएगा आंसर। ये आ जाएगा 0 से 1 इंक्लूड। हो गए 5 एग्जांपल दे दिए भाई। एक और, चलो चाहते हो तो एक और। आराम से बोलना भाई, जल्दबाजी मत करना कोई भी। x का इंटरवल बताओ। दोनों तरफ है तो दोनों तरफ पावर में जाएगा ना, दोनों तरफ पावर में जाएगा ना। जाने दो, बिंदास जाने दो, इधर भी बिंदास जाने दो। पावर में 2, बीच में x। अब साइन बदलेगी कि सेम रहेगी दोनों तरफ? बताओ। बेस देखो, बेस फ्रैक्शनल है इसलिए रूट 3/2 बेटा 0 से 1 के बीच में होता है। 1.732 अपॉन में 2, 0 से 1 के बीच में, तो साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पर जहां इक्वालिटी है वो तो इक्वालिटी वैसी है, जहां नहीं है वहां नहीं है। ये हो गया, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं फिर 3/4। या ये अच्छा नहीं दिखता है, अपन जनरली छोटे से बड़ा लिखते हैं ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4 से 1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4 ओपन से 1 क्लोज्ड। अब तो समझ आ गए ना कि और दूं एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल थे। सर साइन क्यों चेंज हुई? बेटा वो फ्रैक्शनल है। √3/2 तुमने शायद बचपन में पढ़ा होगा, √3 होता है 1.732। पढ़ा है कि नहीं? याद कर लो, √3 होता है 1.732। ठीक है, तो 1.732 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो बेटा पॉइंट में आता है ना, डिवीजन बचपन में सीखा होगा 4th क्लास में, शायद 5th क्लास में, वैसा। हेलो सर। चलो हाँ बेटा बोलो। सर आपने इससे पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें e रेस टू 0 है,
तो वो e⁻0 तो 1 नहीं हो जाएगा? बेटा ये रहा 1 हाँ तो सर इक्वल टू 1 होगा ना? है। अरे e⁻0 1 ही तो लिखा मैंने, पर यहाँ इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी तो चलेगी ना। इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कैसे बदल जाएगी भाई? ओके सर। और इक्वालिटी तो इक्वालिटी चल ही रही है। चलो यस। ये हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो एग्जांपल अब मैं क्या करवाऊं यार, मैंने सब तो बता दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। चलो यस सर। एक और पॉइंट बता देता हूँ। चलो एक और पॉइंट, अगर मैं कभी ऐसा लिखूं 5 is equal to 3⁻x और फाइंड x पूछूं मैं, क्या x निकाल सकते हो? अब सुनना कैसे निकालते हैं, उल्टा हो गया। अब मुझे पावर निकालनी है ना, पावर निकालनी है ना। अभी मैंने इनपुट निकालना सिखाया कि नहीं तुम्हें, पावर में ले जाके। अब पावर निकालनी, ये दे दिया उल्टा। देखो रिवर्स प्रॉपर्टी मैंने कल भी तुम्हें कहा था एंड में, रिवर्स प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब रिवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, अगर x a⁻y है और अगर y निकालना पड़े तो ऐसा बन जाता है। तो देखो कैसे बनता है, देखो इधर मैं समझाता हूँ। मुझे x निकालना है, x नीचे निकालना है ना, मुझे x नीचे लेना है ना, पावर को नीचे लाना है ना, लाना है ना, लाना है ना। देखो तो मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना। टेक, जब भी पावर को नीचे लाना पड़े, लिखना है ये पॉइंट, लिख लो। जब भी, जैसे इनपुट निकालना तो मैंने बता दिया, अब जब भी पावर को नीचे लाना पड़े, या इसी को मैं ये बोल सकता हूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर, टू फाइंड इट्स वैल्यू, है ना? समझ आ गया? अब तो भूलोगे तो नहीं। टेक लॉग, बेस में 3 रख दो। रीजन बताता हूं क्यों। क्या बोला मैंने? टेक दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो। बेस क्या रख दो, 3 रख दो। क्यों, तुम्हें समझ में आएगा। तो लॉग ले लो दोनों तरफ, बताओ दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग 5 बेस में 3, इधर बताओ क्या बनेगा, log of 3⁻x बेस में 3। Anyone having any sort of doubt? नो सर। तो log 5 बेस में 3 तो कोई भी एक नंबर होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। ये x नीचे आ जाएगा ना, पावर नीचे आ जाती है ना, बताई थी प्रॉपर्टी, याद है? कि जो भी नंबर इनपुट का पावर होता है वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और log 3 बेस में 3 तो शायद 1 होता है। ये हो गई अपनी पूरी रिवर्स प्रोसेस। देखो अब तुम्हें फील हुआ होगा, और इससे ये बनाना तो आते ही है क्वेश्चन को वापस। देखो क्वेश्चन वापस बन रहा है, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाई, आ रहा है कि नहीं समझ में? देखो 3⁻x मेरा 5, पर उल्टा जाने में हमें इतना सब देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं सोच पाओगे तो। इसमें x की वैल्यू कहाँ मिली? 3⁻x बेटा ये रहा log 5 बेस में 3, ये एक वैल्यू है बेटा। पता है कितनी वैल्यू होगी है? मैं अप्रोक्सीमेटली भी बता देता हूं तुम्हें। देखो log 3 बेस में 3 1 होता है ना। हाँ सर। अब मुझे बताओ log x बेस में 3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। हाँ। देखते जाना, देखना मैं तुम्हें बताता हूँ। अब log 5 बेस में 3 मुझे नहीं पता, पर मान लो log 9 बेस में 3 तुम्हें पता है। पता है log 9 बेस में 3 पता है कितना होता है? इसको 3 स्क्वायर लिख दो मुझे, क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यू आती है मैथ्स में, लॉग में सिर्फ 2 वैल्यू, एक log 1 0 और log x बेस में x 1 होता है। ये 2 को नीचे ले जाओ, बाहर ले जाओ, तो ये बन गया। देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। ये 2 आ गया, आया कि नहीं आया 2? तो log 9 बेस में 3 मेरा 2 है, log 3 बेस में 3 मेरा 1 है, तो log 5 तो बीच में आता है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी वैल्यू भी। ये सबको समझ आता है कि 3 से बड़ा 5 होता है, 5 से बड़ा 9 होता है। हाँ सर। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। 1 इसकी वैल्यू कितनी है? 2। 2 तो इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ बोल दो, तो x मेरा ये निकला। आप समझ आया? ये तुम्हें याद है जब 10th में तुम क्वेश्चन करते थे, तुम तो बोलते थे इसको अपन 3 की पावर में तो लिख ही नहीं सकते 5 को, तो हमें ऐसा लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है, तो लगता था कि नहीं? पर है। पता है कितनी? इसको 5 पता है कितना लिख सकते हैं 3 की पावर में? इसको कुछ ये लिखेंगे 3 की पावर में 1 पॉइंट समथिंग। अब तुम कैलकुलेटर से देखना, 3 की पावर में 1.2 1.3 से निकाल के देखना, वो अप्रोक्सीमेटली पता है कितना होता है? 5 ही होता है।
तो देखो बिना कैलकुलेटर से अपन लॉग की मदद से ये कर सकते हैं, और एनालिटिकली मैथ्स के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ दो वैल्यू आती है, एक होती है log 1 0 और log x बेस में x 1 होता है। तो देखो यूज हुआ कि नहीं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेस को देख के हम बोल सकते हैं। तो अगर ये पता है हमें 9 बढ़ाए 5 से और फिर 3, तो लॉग का भी ऐसे ही चलेगा, तो 1 से 2 के बीच में। अब समझ आया, ये होगा। तो उल्टा जब भी लेना हो, जब भी पावर लेना हो, तो ये समझ में आया। और बेस 3 ही क्यों लिया सर, और कोई बेस क्यों नहीं लिया? अरे क्योंकि ये 1 हो जाएगा ना फिर, और x निकल जाएगा। मतलब जो यहाँ पे नंबर है वही यहाँ पे बेस ले लेना। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जब भी पावर को नीचे लाना हो या पावर की वैल्यू निकालनी हो तो टेक लॉग। बेस एज सच तो हम कुछ भी रख सकते हैं, पर जनरली हम 3 रखते हैं ताकि वो वैल्यू निकल जाए। तो देखो ये होती है रिवर्स प्रॉपर्टी। सब हो गई प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा तो डेप्थ में अब मैं क्या जाऊं, सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ ही पढ़ा दिया। तो क्या अब हम, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैं फिर कह रहा हूं, लॉग का जो भी वो था ना थ्योरी, लॉग की थ्योरी समाप्त हो गई। लॉग की थ्योरी सिर्फ इतनी है। तो क्या अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं लॉग पे बेस्ड? बेस्ड ऑन क्वेश्चन। टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास भी पूरी इसी पे जाएगी, लॉग पे, और थर्सडे को अपन लॉग खत्म करेंगे। बस हम इस चैप्टर के एंडिंग में आ जाएंगे, लॉग के बाद सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल ही बचता है, और फिर तो अलजेब्रा फंक्शन 2 लेक्चर लगेंगे उसमें। मंडे तक, संडे या मंडे तक तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब जाके तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि नहीं ये चैप्टर? मेरे ख्याल से तो बहुत डिटेल में पढ़ा है यार। तुम देखो तो सही कितने लेक्चर कब से पढ़ रहे हैं। रीजन सिर्फ ये है, मेरा रीजन सिर्फ ये रहे पढ़ाने का, क्योंकि ये सब नई नई चीजें तुमने कुछ भी पहले पढ़ा था। ये GIF, लॉग, तो डोमेन, रेंज, और एनसीईआरटी ने तो कितना मिनिमम दिया है। किसी ने एनसीईआरटी ओपन करी? GIF का बस ग्राफ बना के खत्म कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी लिख के, ठीक है। मॉड का भी ग्राफ बना के खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है। पर थोड़ा बहुत दिया हुआ है। हाँ, एनसीईआरटी में ये एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है, पर उसमें भी बहुत, मतलब तुम समझ रहे हो, मेंस में भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते मैथ्स में। तो तुम्हारे स्कूल के क्वेश्चन भले ही तुम कर लो, पर एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ के फॉर दिस चैप्टर। इस कारण हम बहुत डेप्थ में चल रहे हैं, इसीलिए क्लास नोट्स को प्रेफरेंस देना, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि किताबें पढ़ोगे तो किताबों में तो और बहुत कुछ मिलेगा। और शायद हम मॉड्यूल से भी बहुत ऊपर लेवल तक गए कि नहीं गए? मेरे ख्याल से तो मॉड्यूल को भी अपन ने पीछे छोड़ दिया है, जितना डेप्थ में पढ़ा है। तो मॉड्यूल भी ओपन करके देख लेना, इतना डेप्थ में मॉड्यूल में भी नहीं पढ़ाया है। तो क्या अब अपन आगे बढ़े, क्वेश्चन कर ले, एक आध दो क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉग। पहला क्वेश्चन, हाँ, और मैं आज तुम्हें, आज वो कल रह गया था, मैं आज तुम्हें GI फ्रैक्शनल की शीट दे दूंगा, ठीक है। तुम्हारे पास कल कोई क्लास नहीं है तो आराम से GI फ्रैक्शनल के उसके क्वेश्चंस कर लेना, मैं विद सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम ग्रो थ्रू कर लेना, ओके। चलो, तो एक आध छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं मॉड्यूल से। सर आप एक बार वो सारे क्वेश्चन की PDF मर्ज करके व्हाट्सएप पे भेज देंगे सर? मतलब सारे क्वेश्चंस की, मतलब मैं समझा नहीं। अब तक आपने सर कितने सारे टॉपिक पे क्वेश्चन दिए थे ना सर? अरे बाप रे, तो ऐसे तो सेम पूरा मर्ज करने में तो मतलब भाई जीबी में चले जाएगा ये तो, मुझे लगता है। तो कोई नहीं, मतलब कैसे कर सकते हो, एक काम कर सकते हैं, मतलब मैं वो एक टिप देने वाला हूँ अभी। आज सेशन है ना तुम्हारा 6:45 से, मैं उसमें एक टिप दूंगा, वो एक टिप दूंगा मैं तुम्हें, उसमें समझाऊंगा मैं तुम्हें, जो तुमने पॉइंट बोला ना तुम्हें उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलो, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, मॉड्यूल से ही मैं क्वेश्चन उठाता हूं, जो एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 के हमने 3-4 क्वेश्चन तो कर लिए थे, मैं करवाता हूं ये वाला क्वेश्चन। log 3 बेस में 3, log बेस में 2, log बेस में √5, 5⁴. This is the question. Find the value. Find value. अब अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हें क्या आता है लॉग में? लॉग की प्रॉपर्टीज आती है, पहला। दूसरा, लॉग एक्स बेस में एक्स क्या होता है? 1 होता है, बस एक्स मेरा 1 नहीं हो सकता है। और लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है।
सिर्फ प्रॉपर्टी और इन दो वैल्यू से क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? एग्जैक्ट एक इंटीजर वैल्यू मिल सकती है मुझे। पता है कैसे निकाल सकता हूं? अब सुनो, ये लॉग के अंदर लॉग है और लॉग के अंदर ये वैल्यू है। प्रॉपर्टी क्या हमने कोई ऐसी पढ़ी है कि ये पावर बाहर निकल सकती है? तो ये बाहर निकलेगी, पर ये किसका लॉग है? ये इस वाले लॉग का है, होल लॉग तो है नहीं, तो ये 4 बाहर कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा। यस और नो? पूरा तो बाहर नहीं निकल सकता ना बेटा, क्योंकि इस लॉग का हम ले रहे हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगाना आई कि नहीं? 4 बाहर आ गया, ये आ गया। यहाँ तक फॉर्म में लिखेंगे। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो हमें पता है log 5 बेस में, तुम्हें लॉजिक सिखा रहा हूं कि हम ये प्रॉपर्टीज क्यों लगा रहे हैं। अब तुम्हें पता है log 5 बेस में 5 1 होता है ना? होता है ना? तो मुझे जरा बताओ, यहाँ पे log 5, ये अभी तुम्हारे प्रीवियस वाले जो बच्चे ना जिनका आगे चल रहा है, उनके उसमें ये यूनिट टेस्ट में आया था, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में आया था, इसलिए ध्यान से सुनना। ये √5 को अपन 5⁻1/2 लिख सकते हैं? जवाब दो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था? पावर, बेस की पावर बाहर कैसे जाती है? डिवीजन में। बेस की पावर बाहर डिवीजन में जाएगी, तो 1/2 डिवीजन में जाएगा, तो वो 2 ऊपर पहुंच जाएगा ना। और log 5 बेस में 5 क्या होता है? 1 हो जाएगा। तो बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो अपनी नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो, 4 × 2। जवाब दो। 4 तो बाहर था इससे, जो पावर से बाहर निकला, और इसकी वैल्यू 2। तो 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है। ये आ गया। हाँ, वेरी गुड। 8 को अपन 2 क्यूब लिख देते हैं। तो क्या ये 3 बाहर इधर आएगा ना? पूरे के तो बाहर नहीं निकलेगा ना लॉग पे, इधर अंदर वाले के लॉग में अंदर है वो, तो ये बाहर इधर निकलेगा। पूरे के बाहर निकाल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब log 2 बेस में 2 क्या होता है? से पहले हाँ, log 2 बेस में 2 तो 1 होता है, पूरी वैल्यू। और log 3 बेस में 3 भी 1। देखो हमें सिर्फ एक वैल्यू पता थी log x बेस में x1, उसकी मदद से हमने क्वेश्चन क्रैक कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? तो और वो वैल्यू से ही क्लिकिंग फैक्टर्स मिले ना सब। ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, और x ≠ = 1 होता है और x > 0 होता है, तब वैलिड है। ये प्रॉपर्टी जिसके दिमाग में है, क्योंकि मुझे वैल्यू पता ही सिर्फ 2 लॉग की है, एक log 1 0 होता है, log x बेस में x1, तो कैसे भी करके वो बनाओ, क्योंकि वही वैल्यू पता है। इतने बड़े की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो समझ में आया क्यों 4 को बाहर निकाला, क्यों ये 5⁻1/2 को 1/2 से अलग कर दिया पावर को, ताकि वो log 5 बेस में 5 बने और ताकि वो 1 हो जाए। और बेस की पावर हमेशा बाहर डिवीजन में जाती है। तो प्रॉपर्टी लगी कि नहीं? मैंने 2 प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टी लग गई है। तो में ऐसा कोई होता है कि वो इनपुट रूट फॉर्म में नहीं हो सकता है? मतलब कैसा? मैं समझा नहीं सर। ये आपने पाई को चेंज किया ना 1/2 पे, इससे अच्छा मैंने वो √5 का होल स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, और पूरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट, ये भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका। देखो डायरेक्ट तरीका सुनना सब, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा बेटा तुमने, क्योंकि ये तो हमेशा डिफाइंड है ना। बस x1 नहीं हो सकता है, तो अपन ने √5 का होल स्क्वायर लिख दिया। सभी बच्चे देखना ध्यान से, तो ये 2 बाहर निकल गया, धड़ाम से बाहर निकल गया, और √5 बेस में √5, ये तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2। ये भी सही है, परफेक्ट, वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आया? सर। हाँ बोलो। सर आपका √5 वाला किया वो एक बार समझेंगे? मैंने जो करा वो मैं समझाऊं। ये समझ में आया कि नहीं √5 का होल स्क्वायर लिख के? यस सर। चलो इधर आते हैं। अब √5 को अपन 5⁻1/2 लिख सकते हैं बेटा? यस। अब बेस की पावर बाहर डिवीजन में जाती है, बोलो मेरे साथ। बेस की पावर बाहर जाके डिवीजन में जाती है, बोलो मेरे साथ। बेस की पावर बाहर डिवीजन में जाती है, समझ आई? ठीक है, तो वो बाहर चले जाएगी, अपॉन में चले गई डिवीजन में। अब यहाँ कितनी पावर है बताओ हमारे इस क्वेश्चन में? 1/2।
तो 1/2 बाहर डिवीजन में चले गया, 1/1/2 तो 2 हो जाएगा ना, 1 डिवाइड बाय 1/2 Yes, sir. 2 into 1, ये हो गया। अब समझ आ गया? और यस सर, यस ठीक है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्लीज। क्रिश। चलो ये हो गया। अब अपन आगे बढ़े, कोई और क्वेश्चन करें? एक और क्वेश्चन कर ले क्या? नहीं, हो गया, टाइम हो गया। सर तुम करना, वो एक्चुअली तुम्हारा सेशन है ना यार अभी, वो वाला 6:45 से, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आराम कर लो ना, थक गया मैं भी लेक्चर लेते लेते। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में तुम करना ना, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करो, और भी तुम्हें लॉग के कहीं पे क्वेश्चन मिलते तो तुम करना, वरना हम थर्सडे के दिन थोड़ा सा दे दो ना सर, 23 का सॉल्व करना है। अच्छा 23, चलो एक्सरसाइज 2.3 का 23 मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन 23 इजी है, मैं बता देता हूँ कैसे। प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, अब कुछ नहीं दिया है यहाँ पे बेस, तो क्या मान ले बाय डिफॉल्ट ई मान सकते हैं। ठीक है, 10 भी मानोगे ना तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब ऑप्शन भी लॉग वैसे ही दिए हुए हैं, तुम कोई भी बेस भी मान सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार चेक कर लो, यही क्वेश्चन है ना? हाँ सर। चलो ये हमारे मॉड्यूल का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 23। बाप रे कैसा तो दिया हुआ, ये तो मतलब अजीब ही दिया। और ये, अरे मैंने गलत लिख दिया, ये बेस में चले गया, ये अपॉन में, और ये अपॉन में 80। चलो ध्यान से सुनो, सभी ध्यान से सुनना आप जो मैं लगा रहा हूँ। रिवर्स प्रॉपर्टी, बोलो मेरे साथ, रिवर्स प्रॉपर्टी। अभी मैं log a प्लस log b नहीं लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि log a प्लस log b log ऑफ ए बी होता है। बेस कुछ भी ले लो, बेस x ले लिया, पर कोफिशिएंट तो 1 होने चाहिए ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 7 है, यहाँ पे 5 है, तो नहीं लग सकती ना प्रॉपर्टी वैसी वाली, नहीं लग सकती। तो मैंने लगाई रिवर्स प्रॉपर्टी। क्या लगाई बोलो मेरे साथ? रिवर्स प्रॉपर्टी। ऊपर लेके जा सकते हैं, जब नीचे जा सकता है तो ऊपर भी जा सकता है ना। हाँ सर। प्रॉपर्टी याद रख लो, 25/24 ये हो गया, और इधर भी बताओ 81/80 पावर में 3। बोलो लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा होता तो तुम ऊपर जाते, पर मैंने, अब देखो सबके कोफिशिएंट 1 बन गए ना यहाँ पे, तो log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है? log ऑफ abc। चलो, तो अब तुमने बचपन में 8th 9th क्लास में ऐसी कैलकुलेशन करी थी, जब एक्सपोनेंशियल करके एक चैप्टर आया था, सबकी पावर प्लस कर देंगे। अब इसको अपन सबको प्राइम नंबर की पावर में लिख लो। देखो 16 को अपन 2⁴ लिख सकते हैं, इसको 3 into 5 लिख देंगे, ये पावर में 7। अब तो कर लोगे यार, 5 स्क्वायर, ये 8 into 3 है, 2 क्यूब into 3 पावर में 5 है, ये भी 9 स्क्वायर हो जाएगा इधर, 3⁴, ये 80। अब इसको भी लिख लेना पावर में होल क्यूब, और फिर इसको कैंसल, फटफट कैंसल करके सिंप्लीफाई कर लोगे ना। हाँ सर। इन टाइप में ना प्राइम नंबर्स की पावर में लिख लिया करो, तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे ना बहुत सारे, फिर आंसर आ जाएगा। अब हो जाएगा बेटा, अब तो पूरा ही बता दिया मैंने। हाँ सर। ठीक है, बाकी अब तुम्हारे पास कोई बुक हो कोई सी भी जिसमें लॉग के क्वेश्चन हो, तुम अब शुरू कर देना। ओके चलो, तो हम यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब हमें 6:45 पे मिलना है। मैं लिंक तुमसे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो तुम। ठीक है, चलो, तो कल का दिन वेस्ट मत करना, रिवाइज करना सब कुछ। ठीक है, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू।